हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फिर से फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था एंड इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम करने वाले हैं, जिसको ज़्यादातर लोग हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये यूजिंग फैक्टर थ्योरम है एंड मैं ये भी बताऊँगी कि इसको ट्रायल मेथड क्यों बोलते हैं। एंड हमने लास्ट वीडियो में भी एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14 किया था। इधर भी हम एग्जाम्पल नंबर 13, 14 करेंगे एंड 15 भी करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं एग्जाम्पल 15 नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। अगर ठीक लगा तो यहीं पर ही कवर कर लेंगे। चलो, अब हम इस मेथड को समझते हैं। पहले एक इसका ओवरव्यू कि क्या है मेथड, कैसे इसका लॉजिक क्या है, फिर हम एग्जाम्पल पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है px। ओके, हमें फैक्टराइजेशन क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था। फैक्टराइजेशन मतलब कि एक px है, उसको हमें ऐसे पॉलिनॉमियल्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से px आ जाए। अब ये 2 ब्रैकेट होंगे या 3 ब्रैकेट होंगे, ये डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पर। ठीक है, अगर हमारा पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक हुआ यानी कि सेकंड डिग्री हुआ, यानी कि ax² + bx + c टाइप हुआ, तो ये 2 ब्रैकेट्स आएंगे, यानी कि 2 पॉलिनॉमियल्स, हमें 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं। और अगर डिग्री 3 हुआ, सपोज क्यूबिक हुआ, यानी कि ax³ + bx² + cx + d कुछ इस टाइप का हुआ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, तो 3 ब्रैकेट आएंगे, यानी कि 3 फैक्टर्स आएंगे। तो ये तो हो गई एक बात। अब हमें क्या करना है कि हमें एक पॉलिनॉमियल दिया होगा px और हमें इसे फैक्टराइज करना है। अभी मैं आपको पहले क्वाड्रेटिक बताती हूँ, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14 क्वाड्रेटिक है। फिर हम उसी मेथड को यूज़ करेंगे क्यूबिक के लिए, बट मेथड एंड लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर हमारा एक पॉलिनॉमियल है px, सपोज कर लो एग्जाम्पल 13 का ही पॉलिनॉमियल है एंड यहाँ पे दिया हुआ है 6x² + 17x + 5। ठीक है, अगर मुझे किसी तरह से इस px का कोई एक फैक्टर मालूम पड़ जाए, सपोज x - a, मुझे इसका एक फैक्टर पता चल गया, तो हम इस मेथड में क्या करेंगे, px को x - a से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर तो ज़ीरो ही आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो रिमाइंडर ज़ीरो क्यों आएगा? ये मैंने लास्ट वीडियो में सब चीज़ें बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन करी हैं। रिमाइंडर ज़ीरो इसलिए आएगा क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये जो x - a है, ये फैक्टर है। ठीक है, ये अब मैं फिर से नहीं बताऊंगी, हर बार अगर मैं रिपीट करूंगी तो आपके लिए वीडियोस लंबी हो जाएंगी एंड बोरिंग भी हो सकती हैं। तो आप सारी वीडियोस ऑर्डर में देखो। ठीक है, ये पूरी ऐसे समझ लो एक स्टोरी चल रही है। मैं स्टोरी को अलग अलग पार्ट्स में आपको दे रही हूँ। जैसे टीवी सीरियल्स होते हैं ना, अगर आप बीच में से कोई भी एक उठा के देखोगे तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी, वैसे ही यहाँ पर भी। ठीक है, तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। सो ये जो पॉलिनॉमियल होगा qx, ये भी फैक्टर होगा। ये सारी बातें हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और मैंने वहाँ एक सीक्रेट भी बताई थी आपको। तो ये जो qx है हमारे पास, ये जो qx है, इसको हम फिर से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, इसके और फैक्टर्स मिल जाएंगे। यही लॉजिक हमें इन तीनों एग्जाम्पल्स में लगाना है। यानी कि मैं फिर से रिपीट करती हूँ, px एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और हम ये एक फैक्टर ढूंढ लेंगे किसी भी तरीके से। इसका मैं आपको मेथड बताऊंगी। एक फैक्टर ढूंढेंगे, इस फैक्टर से हम इसको डिवाइड कर देंगे px को, और हमारे पास ये जो x - a आया और जो qx - a आया, ये दोनों फैक्टर्स हो गए क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो था। अब जो qx आया, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। इसको जब फैक्टराइज करेंगे हमें इसके बाकी के फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। ओके, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये मेथड हम यूज़ करेंगे और ये मेथड क्लास 10th में फिर से आपको चाहिए होगा। बेटर है अभी सीख लो इसको। ठीक है, जितना ज़्यादा क्लास 9th में ध्यान दोगे 10th उतनी ईजी हो जाएगी आपके लिए। चलो, अब हम एक्चुअल एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है ये, और यहाँ पे बोला है फैक्टराइज 6x² + 17x + 5। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। जैसे कहते हैं ना, कार चला रहे हैं और मैं आपको बोलूँ कि कार चलाओ। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को कार चलानी आती होगी पक्का से। तो कार चलानी है तो कौन सा गियर पहले लगाते हो?
क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया है कि सीधा थर्ड गियर लगाया और गाड़ी चला दी? सबसे पहले कौन सा गियर लगेगा जो सब लोग लगाते ही लगाते हैं, उसको लगाए बिना गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? फर्स्ट गियर, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी जो फर्स्ट स्टेप होता है वो उसका फर्स्ट गियर होता है, वो आपको लगाना ही लगाना है, उसको स्किप नहीं करना, अदरवाइज फिर वही होगा जो आपको कार चलाते समय होता है, गड़बड़। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है? फर्स्ट स्टेप है कि ये जो कोफिशिएंट है ये वाला, इसको हमें हटाना है यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को रीअरेंज करेंगे और हम इसको ऐसे लिख देंगे। एक्चुअली में तो मैं यहाँ इज इक्वल टू नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, ये इसके इक्वल तो नहीं है, बट हमने इसको रीअरेंज कर दिया और हम कहेंगे लेट, उसका एक नाम रख दिया पी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना इस क्वेश्चन का, इस मेथड का फर्स्ट गियर है, जो कि मस्ट है, आपको लगाना ही लगाना है, करना ही करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस स्टेप को आप किसी भी हालत में मिस नहीं करोगे। ओके, अब सेकंड स्टेप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट गियर के बाद सेकंड गियर आएगा। सेकंड गियर में क्या होगा, हम लास्ट टर्म पे आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट टर्म हमारा क्या है, ये वाला है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। इसके फैक्टर्स का मतलब हो गया, जैसे नंबर्स में, ये तो एक नंबर है, 5/6 तो एक नंबर है। सपोज मैंने एग्जांपल दिया 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 6, ऐसे। तो ऐसे ही 5/6 के भी फैक्टर्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, आप थोड़े से फैक्टर्स लिख लो। जैसे हमने लिखा हाफ, हमने लिखा -हाफ, इसका 1/3, -1/3, ऐसे। अब मैंने माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से भी पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमें नेगेटिव नंबर्स को भी कंसिडर करना है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, मैंने तो बोला था फैक्टराइजेशन बाय, क्या बोला था, फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बट यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बाय ट्रायल मेथड। तो अब यहाँ मैं आपको बताऊँगी ट्रायल मेथड क्यों है, क्योंकि हमें जो पहला फैक्टर ढूंढना है ना, ये वाला ये ढूंढ रहे हैं अभी हम। फर्स्ट स्टेप ये है कि ये फैक्टर पता चल जाए, वो हमें इसकी मदद से मिलेगा। ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इनकी मदद से हमें वो पहला फैक्टर मिलेगा। तो हम एक एक करके इस नंबर को पी एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट किया हाफ को। ठीक है, तो ये हो गया हाफ का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू हाफ प्लस 5/6। अब देखो, अगर आप थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हो बाकी बच्चों से, तो आप हाफ को ट्राई ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमें वो नंबर ट्राई करना है जिससे हमारी वैल्यू 0 आए। अब ऑलरेडी पूरा पॉलिनोमियल प्लस 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 साइन के साथ है और उसमें एक प्लस साइन और डाल दोगे हाफ, तो 0 कैसे होगा? 0 लाने के लिए तो थोड़े पॉजिटिव नंबर, थोड़े नेगेटिव नंबर चाहिए ना। तो स्मार्टनेस भी दिखानी है साथ में कि हम हाफ को अपने माइंड की इंटेलिजेंस से ट्राई ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नहीं मैं ट्राई करूँगी, मैं इसको चूज़ करूँगी पहले, क्योंकि मुझे यहाँ से देख के ही मालूम पड़ रहा है कि ये तो 0 आएगा ही नहीं, हमें 0 चाहिए। ठीक है, तो अब हम -हाफ ट्राई करते हैं। सो हमारे पास आ गया P ऑफ -हाफ, तो ये हो गया -हाफ होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -हाफ प्लस 5/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 -17/12 प्लस 5/6 आएगा। इसको भी आप सॉल्व करके देख लेना आपका। चलो मैं करके ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे आया 12, ये हो गया 3 -17 प्लस 10, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। अब क्योंकि हम ऑलरेडी स्मार्ट हो चुके हैं, हम ये वाला नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, हमें पता है यहाँ पॉजिटिव नंबर से 0 नहीं आ सकता। हम -1/3 ट्राई करते हैं। तो हमने करा P ऑफ -1/3। ओके, सो हमारे पास आ गया 6 इंटू, अच्छा यहाँ पे ना 6 भी लगाना है साथ में थ्रू आउट। एनीवेज इससे फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, बट लॉजिकली होगा। ओके, 6 अपॉन यहाँ पे किया -1/3 होल स्क्वायर प्लस 17/6 -1/3 प्लस 5/6। ठीक है,
यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था ये जो पी एक्स है यहाँ पर 6 आएगा बाहर, मैंने मिस आउट कर दिया था, ठीक है। ओके, अब यहाँ आ जाएगा 6 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6। अब जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे 18 तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 17 प्लस 15। तो अब देखो ये 2 और 15 17 हुआ और इस 17 से कैंसिल हुआ और हमारे पास आंसर आया 6 × 0 = 0। इसी रीज़न से, क्योंकि ये जो 6 है 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही बनना था, मैंने बोला था 6 का ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होने नहीं वाला है थ्रू आउट। अगर आप 6 छोड़ देते आपके सोल्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना था, बट स्टेप मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स कटने का चांस था, इसलिए 6 लिखना है, ठीक है। हालांकि उसका सोल्यूशन पे कोई असर नहीं आएगा। चलो अब 0 आ गया, तो अब ये जो वैल्यू है -1/3 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हो गई, क्योंकि ये हमें एक फैक्टर दे रही है और वो फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर। अब ये वाली बात भी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम में, कि यहाँ मैं लिख देती हूँ रफ कॉलम में कि P ऑफ A अगर 0 होता है तो x माइनस A फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस A, एक और छोटा रफ कॉलम बनाते हैं, x माइनस A की वैल्यू है -1/3, तो ये हो जाएगा x + 1/3, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x + 1/3 इज़ अ फैक्टर ऑफ Px। ओके, ऑल राइट। अब हमें फैक्टर मिल गया। अब हमारा स्टेप फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही हमें x माइनस A मिला हमें लॉन्ग डिवीजन करना है, ओके। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इस पॉलिनोमियल में है जो यहाँ पर है, हमें क्योंकि ये चाहिए। रिमाइंडर तो हमें एडवांस में पता है कि 0 ही आना है। ये अब ये यहाँ पे ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये 0 आपके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका दोस्त हो गया एक तरीके से। क्यों? ये आपका फ्रेंड है, क्योंकि ये 0 आएगा तो आपको ये एक सीक्रेट बात बता रहा है कि भाई तुम ठीक कर रहे हो, अब तक जो तुमने किया सब कुछ ठीक है, ओके। तो ये 0 आपकी हेल्प करने के लिए आया है। चलो अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन। हमने Px लिखा, Px हमारा था 6x² प्लस 17x + 5। हमने पॉलिनोमियल लिखा, इसको डिवाइड कर दिया x + 1/3 से। आप चाहो तो जो 6 निकालने के बाद आया था वो भी लिख सकते थे। चलो अब इसको 6x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 6x²। अब ये मत बोलना कि लॉन्ग डिवीजन भी नहीं आती है, इसके लिए आपको और पीछे जाना होगा, और पीछे की वीडियोस देखो, मूवी की तरह चलो, सारी वीडियोस देखो, ठीक है। अब 6x × 1/3 इज़ +2x, ओके। साइन चेंज, ये कैंसिल और हमारे पास आ गया 15x + 5। अब हमने किया +15, तो ये हमारे पास आ गया 15x + 5। देखो मैंने बोला था आपको रिमाइंडर 0 ही आना है, आ गया। तो इस 0 ने हेल्प फ्रेंड बन के हमें हेल्प की और हमें बोला कि हमने ठीक किया है। तो अब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ गया, Px = 6x² + 17x + 5 एंड दिस इज़ इक्वल टू x प्लस क्या लिखेंगे, इसका और इसका प्रोडक्ट, x + 1/3 इंटू 6x + 15। ये देखो 6x + 15। बस अब आपको करना क्या है, आप चाहो तो इस वाले में से 3 कॉमन ले सकते हो और बाहर आ गया आपके पास x + 1/3 एंड 2x + 5। तो ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इस 3 को वापस इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x + 1 इंटू 2x + 5। तो ये आंसर है आपका, ठीक है, समझ में आया। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि तीनों एग्जाम्पल करने हैं, इसको करके सीधा एक्सरसाइज पे नहीं जाना, बिकॉज तीनों एग्जाम्पल में अलग अलग ट्रिक है, मेथड यही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा, बट छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से अलग बनाते हैं। तो हम एग्जाम्पल नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना। इसको दोबारा, इस वीडियो को आप 2 बार ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।